वेलकम बैक टू एक्सप्लेनर गोल्ड। ये कहानी है एक ऐसे बंदे की जिसके पीछे साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया और अमेरिका की CIA पड़ी है। कमाल की बात तो ये है कि उस बंदे को अपनी पिछली जिंदगी के बारे में कुछ भी याद नहीं है और वो एक मिशन पर है। इसका मिशन है एक बच्ची को बचाना जिसके जरिए वायरस की वैक्सीन बनाई जा सकती है। मूवी शुरू होती है साउथ कोरिया से, जहां हमें पता चलता है कि साउथ कोरिया में एक अनजान वायरस फैल गया है जो 5 मिनट में ही इंसान को वहशी बना देता है। अमेरिका में भी 1.5 लाख से भी ज्यादा लोग इन्फेक्टेड हो गए हैं, जिनमें ज्यादातर लोग US फोर्सेस के हैं जो कोरिया से लौटे हैं। उत्तर कोरिया में 8.5 लाख लोगों की इन्फेक्टेड होने की खबर आई है और साउथ कोरिया को WHO द्वारा वायरस फ्री जोन डिक्लेयर कर दिया गया है। वहीं हम एक बस में कुछ लोगों को देखते हैं। सब लोग चश्मा लगाते हैं और एक बिल्डिंग के पास जाकर बस रुकती है। सब लोग बिल्डिंग में घुसने लगते हैं। इधर टीवी में न्यूज आती है कि डॉक्टर छांग और उनकी बेटी को किसी ने किडनैप कर लिया है। डॉक्टर छांग की बेटी भी इन्फेक्टेड हो गई थी, लेकिन उन्होंने उस वायरस की वैक्सीन बना ली थी और अपनी बेटी को ठीक कर दिया था। वहीं हम एक आदमी को देखते हैं जिसके सर में किसी तरह का कोई ऑपरेशन किया गया है। तभी वहां वही लोग आ जाते हैं जो उस बस में थे। वो उससे डॉक्टर छांग के बारे में पूछते हैं। वो आदमी कहता है कि मैं किसी डॉक्टर को नहीं जानता, तुम मुझसे ये क्या पूछ रहे हो। तब वो आदमी उसे एक वीडियो दिखाता है जिसमें वही आदमी था और वो डॉक्टर को मारने की धमकी दे रहा था, पर वो कहता है कि उसे इस बारे में कुछ भी याद नहीं है, उसे तो अपना नाम तक भी याद नहीं है। तभी फोन बजता है। वो अपने कोट की जेब से फोन निकालता है। उसमें एक लड़की बताती है कि तुम्हारा नाम कार्टर है, तुम्हारे पीछे जो इंसान है उससे मेरी बात कराओ। जैसे ही वो उसको फोन देता है तभी वो मोबाइल ब्लास्ट हो जाता है। वो लड़की उसे बताती है कि 10 सेकंड में यहाँ एक बड़ा ब्लास्ट होने वाला है, इससे पहले तुम खिड़की से दूसरी बिल्डिंग में कूद जाओ। कार्टर समझ नहीं पाता कि उस लड़की की आवाज सिर्फ उसे ही क्यों सुनाई दे रही है। वो बताती है कि तुम्हारे कान में एक डिवाइस इम्प्लांट किया गया है, इसलिए एक तुम ही हो जो मुझे सुन सकते हो। फिर कार्टर खिड़की से दूसरी बिल्डिंग में कूद जाता है, जहाँ इस पूरी बिल्डिंग में माफिया का एक ग्रुप था जो कार्टर को CIA समझकर उस पर अटैक कर देता है। कार्टर उनसे लड़ता है, वो तादाद में बहुत ज्यादा थे। कार्टर बिल्डिंग से कूद जाता है। वो लड़की उसे रास्ता बताती है। तभी वहां पर CIA के लोग आ जाते हैं। कार्टर एक बाइक चुराकर भागता है, लेकिन CIA की गाड़ियां उसका पीछा करती हैं। बड़ी मुश्किल से वो उनसे पीछा छुड़ाता है और एक दुकान में से कपड़े लेकर पहन लेता है। उसके कान में जिस लड़की की आवाज आ रही थी उसका नाम हान जुंग ही होता है। वो उसे बताती है कि एक CIA एजेंट तुम्हारी तरफ आ रहा है, तुम उसे मारकर उसका डिवाइस ले लो। कार्टर उसे मारकर उसका डिवाइस ले लेता है। हान जुंग ही उसे बताती है कि तुम्हारे मुंह में एक छोटा सा बॉम्ब फिट किया गया है, अगर तुम हमारा साथ नहीं दोगे तो वो बॉम्ब फट जाएगा। हान जुंग ही उसे बताती है कि एक गाड़ी तुम्हारी तरफ आ रही है, तुम उसमें जाकर बैठ जाओ, अगर तुम हमारी बात नहीं मानोगे तो तुम्हें मार दिया जाएगा। कार्टर के पास और कोई रास्ता नहीं था, वो उस गाड़ी में जाकर बैठ जाता है। इस गाड़ी में जो लड़की है वो उत्तर कोरिया की एक खुफिया एजेंट है, उसका नाम चोय यून है। हान जुंग ही उसे बताती है कि वो उत्तर कोरिया के लेबर पार्टी के लिए काम करती है। वो लोग दक्षिण कोरिया के साथ मिलकर DMC वायरस का इलाज ढूंढने का काम कर रहे हैं। वो बताती है कि एक चूहे के काटने से डॉक्टर छांग की बेटी इन्फेक्टेड हो गई। बेटी के इलाज में कामयाब होकर डॉक्टर छांग उसकी एंटीबॉडी से एक इलाज पर रिसर्च कर रहे थे, पर उत्तर कोरिया जा रही हाना को CIA के खुफिया संघ A9 ने किडनैप कर लिया। आपको हाना को ढूंढकर उसे उत्तर कोरिया वापस लाना होगा। वो कार्टर को ये भी बताती है कि इस मिशन के कमांडर आप ही थे, आपने ही खुद अपनी याददाश्त मिटाई। वो उसे बताती है कि आप साउथ कोरिया के CIA एजेंट थे और एक रिपोर्टर के भेष में उत्तर कोरिया में दाखिल हुए। इसके बाद आप पर नजर रखने के लिए एक लड़की को भेजा गया और उसे आपको प्यार हो गया। आपकी एक बेटी भी है जिसका नाम यून ही है। आपकी वाइफ की मौत उस वायरस की वजह से हो गई थी और आपकी बेटी छिनीचू सेंटर में है। वो कार्टर को बताती है कि अगर आप हाना को बचाओगे तभी आपकी बेटी यूनही की जान बच पाएगी। कार्टर अपना मिशन पूरा करने के लिए निकल जाता है। वो बिल्डिंग की छत पर जाता है और वहां से दूसरी बिल्डिंग पर एंटर हो जाता है। वहां उसे बहुत सारे CIA एजेंट मिलते हैं। वो सबको मार देता है और हाना तक पहुंच जाता है। कार्टर हाना को लेकर वहां से निकल ही रहा था कि तभी वहां स्मिथ आ जाता है। स्मिथ CIA चीफ है। वो कार्टर से कहता है कि तुम्हें जो कुछ भी बताया गया है वो सब झूठ है। वो कार्टर के बारे में सब कुछ बताता है जो कार्टर नहीं जानता था। तभी वहाँ एग्नेस आती है। वो बताती है कि कार्टर की गतिविधियां CIA एजेंट माइकल बेंस से 80% मिलती हैं। ये लोग समझ रहे थे कि कार्टर ही माइकल हो सकता है, लेकिन अब तक तो कार्टर को भी नहीं पता था कि वो कौन है। तभी एक एजेंट बताता है कि हमें कार्टर की बॉडी से किसी तरह का कोई सिग्नल मिल रहा है।
जब वो लोग उसे स्कैन करते हैं तो उन्हें उसकी दाढ़ से एक सिग्नल मिलता है। वो लोग उसकी दाढ़ ही उखाड़ देते हैं और तभी उसकी दाढ़ में एक ब्लास्ट होता है। दरअसल ये वही बॉम्ब था जो हान जुंग ही ने लगाया था कार्टर को ब्लैकमेल करने के लिए। कार्टर हाना को लेकर वहां से निकल जाता है और वो लोग एक जगह पहुंच जाते हैं जहां कुछ लोग उत्तर कोरिया और अमेरिका के खिलाफ धरना देने के लिए सड़कों पर उतर गए थे। वहां डॉक्टर छांग की एक वीडियो दिखाई देती है जिसमें डॉक्टर छांग बताते हैं कि मैं उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के साथ मिलकर इलाज की खोज कर रहा हूँ। इधर कार्टर के मोबाइल में एक वीडियो आती है जिसमें वो खुद होता है। कार्टर पूछता है कि ये कौन है। इस पर वो आदमी बताता है कि ये तुम हो, माइकल बैन। कार्टर के लिए वहाँ कार खड़ी थी लेकिन वो उस कार में नहीं बैठता और बस में बैठ जाता है। हान जुंग ही उससे पूछती है कि तुम बस में क्यों जा रहे हो। इस पर कार्टर झूठ बोलता है कि हाना को बस में ही जाना है। तभी उसके पास एग्नेस आती है जिसने उसके सर में लगा हुआ डिवाइस का सिग्नल जाम कर दिया था। वो उसे एजेंट बैन कहकर बुलाती है। इस पर कार्टर समझ नहीं पाता कि ये सब क्या हो रहा है। एग्नेस को लगता है कि कार्टर की सर्जरी हुई है और वो माइकल है। ये लोग बात कर ही रहे होते हैं कि तभी एग्नेस को एक गोली आकर लगती है। एग्नेस कार्टर को भागने को बोलती है और कार्टर हाना को लेकर वहां से भाग जाता है और तभी रास्ते में से एक बाइकर हाना को उठाकर ले जाता है। कार्टर उनका पीछा करता है और तभी वहां वही वैन आ जाती है जिसमें उन लोगों को जाना था। कार्टर बहुत ही बहादुरी से उन सबको मार देता है और हाना को बचाकर एक प्लेन के पास ले जाता है जहां उसकी मुलाकात किम से होती है जो उत्तर कोरिया में खुफिया विभाग का डायरेक्टर है। वो लोग कार्टर और हाना को उत्तर कोरिया ले जाने आए हैं। वो सब लोग प्लेन में बैठ जाते हैं जहां उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया दोनों के ऑफिसर्स होते हैं। प्लेन के अंदर कार्टर और हाना का ट्रीटमेंट किया जाता है। यहाँ किम कार्टर से कहता है कि उत्तर कोरिया पहुंचते ही तुम्हारा मिशन पूरा हो जाएगा और तुम्हारी बेटी बिल्कुल ठीक हो जाएगी, लेकिन तब तक तुम्हें होशियार रहना होगा क्योंकि प्लेन में कोई भी हो सकता है जो हाना को नुकसान पहुंचाना चाहता हो। कोरिया पहुंचने तक तुम किसी पर भी भरोसा मत करना, मुझ पर भी नहीं। और तभी प्लेन में एक बड़ा सा झटका लगता है। चेक करने पर पता चलता है कि पायलट की कॉफी में किसी ने जहर मिला दिया है जिस वजह से दोनों पायलट मारे जा चुके हैं। ये देखकर किम परेशान हो जाता है और तभी प्लेन में इमरजेंसी अलार्म बजने लगता है। हान जुंग ही कार्टर को बताती है कि कार्गो कंपार्टमेंट में हाना के साथ किसी और के भी होने का सिग्नल मिल रहा है। जब कार्टर वहां जाता है तो देखता है कि किसी ने हाना का मुंह और आंख पर पट्टी बांध रखी है और तभी एक आदमी कार्टर पर अटैक कर देता है। वो कार्टर को मारने ही वाला होता है कि तभी वहां किम आ जाता है। वो उस आदमी को गोली मार देता है और उससे पूछता है कि बताओ उत्तर कोरिया में इस साजिश का मास्टरमाइंड कौन है। वो बताता है कि मैं उत्तर कोरियाई हूँ पर मैं अमेरिका के लिए काम करता हूँ। वो कहता है कि उत्तर कोरिया में दक्षिण कोरिया को अमेरिका का गुलाम मानते हैं सब लोग। ये सुनकर किम को गुस्सा आ जाता है और वो उसे गोली मारने ही वाला था कि तभी वो किम को धक्का दे देता है और किम को गोली मार देता है। तभी कार्टर उस पर अटैक कर देता है और हाना को वहां से जाने को बोलता है। दोनों में काफी फाइट होती है और तभी वहां एक ब्लास्ट होता है। हाना सबको बताती है कि उत्तर कोरियन ने किम को मार दिया है। ये सुनकर सब लोग एक दूसरे पर गन पॉइंट कर देते हैं। तभी वहाँ वही आदमी आ जाता है जिसने किम को मारा था। सब उससे पूछते हैं कि बताओ तुमने किम को क्यों मारा। वो झूठ बोल देता है कि किम अमेरिका के लिए काम करता था। और तभी वहाँ दक्षिण कोरिया की एक ऑफिसर आती है जो इन्फेक्टेड हो गई थी। वो आते ही सब पर फायर करने लगती है। सब लोग एक दूसरे को मारने लगते हैं लेकिन वो उत्तर कोरियन आदमी हाना का हाथ काटकर उसका खून अपने आप पर लगा लेता है जिससे कोई भी इन्फेक्टेड उस पर अटैक नहीं करता। वो पैराशूट लेकर हाना के साथ प्लेन से कूद जाता है। उसके पीछे कार्टर भी बिना पैराशूट के कूद जाता है। हवा में ही दोनों में गन फाइट शुरू हो जाती है और कार्टर उसे मार देता है। कार्टर हाना को लेकर पैराशूट से नीचे आता है और एक ट्रक में लैंड कर देता है। यहाँ भी उत्तर कोरिया के लोग उसका पीछा करते हैं और उसे मारने की कोशिश करते हैं लेकिन किसी तरह उन्हें मारकर कार्टर हान को बचाकर वहां से ले जाता है और एक जंगल में पहुंचता है। वहाँ वो दोनों एक नदी में मुंह धोने लगते हैं और तभी वो देखते हैं कि नदी में बहुत सारी लाशें बहकर आ रही हैं। वो सब इन्फेक्टेड थे। तभी सब जिंदा हो जाते हैं और इन दोनों पर अटैक कर देते हैं। कार्टर और हाना वहां से जान बचाकर भागते हैं। रास्ते में एक लकड़ी का पुल आता है जिसको पार करते हुए हाना उसमें लटक जाती है। इन्फेक्टेड लोग बहुत ज्यादा तादाद में उस पुल पर आने लगते हैं। कमजोर होने की वजह से वो पुल टूट जाता है और कार्टर और हाना रस्सी से लटक जाते हैं। और तभी वहाँ हान जुंग ही आ जाती है। वो कार्टर से कहती है कि मदद के लिए शुक्रिया और अब हम साथ में जाएंगे। और तभी गाड़ी से उतरकर उत्तर कोरिया का जनरल किम चुंग हान आता है। वो कार्टर से कहता है कि जासूसी के दौरान मिली एक औरत से हुई एक बच्ची से इतना प्यार करोगे सोचा नहीं था। तब कार्टर कहता है कि मेरी याददाश्त वापस लौटाओ। वो लोग उसे एक चेयर पर बैठाते हैं। वो उसके कान में लगा डिवाइस निकाल देते हैं
और जैसे ही हान जुंग ही उसके टाँके निकालने जाती है तभी किम उसे धक्का दे देता है और हान जुंग पर गन पॉइंट कर देता है और उसे अपने साथ ले जाने लगता है। और यहाँ हमें पता चलता है कि हान जुंग ही कार्टर की वाइफ है, वो मरी नहीं थी। और हमें यहाँ ये भी पता चलता है कि इस वायरस का मास्टरमाइंड किम है, जो इस वायरस की मदद से साउथ कोरिया और अमेरिका को बर्बाद करना चाहता है। इधर हम कार्टर को देखते हैं जिसे कुछ ऑफिसर्स एक जगह पर लाते हैं जहां हजारों की तादाद में इन्फेक्टेड लाशें पड़ी थी। जैसे ही वो लोग उसमें आग लगाते हैं वो सभी जिंदा हो जाते हैं और सब पर अटैक कर देते हैं। किसी तरह कार्टर 2 इन्फेक्टेड को मार देता है और एक ऑफिसर पर गन पॉइंट कर देता है। तभी उसके पास किम का कॉल आता है। वो उसे कार्टर को मारने से मना करता है और कार्टर उस ऑफिसर से किम का पता पूछता है और उसे मारकर वहां से निकल जाता है। कार्टर उस लैब के पास पहुंच जाता है जहां किम और हान जुंग ही थे और वहीं पर उस वायरस पर एक्सपेरिमेंट किया जाता था। कार्टर दूरबीन से देखता है तो वहां उसे उसकी बेटी भी नजर आती है और वहीं पर हान जुंग ही और किम भी होते हैं। तभी कार्टर हान जुंग ही को कॉल करता है ताकि वो उनकी सारी बातें सुन सके। हान जुंग ही कहती है कि अब मिशन पूरा हुआ, अब हमें जाने दो। लेकिन किम कहता है कि अगर मैंने तुम्हें जाने दिया और तुमने बाहर जाकर मेरे बारे में लोगों को सब कुछ बता दिया तो मेरा क्या होगा। इसलिए वो उन्हें जाने नहीं देना चाहता और अपने साथ रखना चाहता है। लेकिन हान जुंग उसके हाथों की कठपुतली नहीं बनना चाहती थी, इसलिए वो उसे मना कर देती है और तभी किम उस पर गन पॉइंट कर देता है। ये देखकर कार्टर उस पर गोली चलाता है और अपनी गाड़ी लेकर उस लैब में घुस जाता है। तभी वहाँ हान जुंग ही भी आ जाती है। वो लोग एक रूम में आ जाते हैं जहाँ कार्टर की बेटी यून ही थी। वहाँ बहुत सारे इन्फेक्टेड लोग थे जिन पर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था। वहीं पर डॉक्टर छान भी होता है जो कार्टर की बेटी को एक इंजेक्शन लगाता है और चारों किसी तरह बाहर आ जाते हैं और एक कार में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। रास्ते में गाड़ी में डॉक्टर कार्टर के टाँके निकालता है और उसके सर में जो डिवाइस लगा था उसमें एक मशीन लगाता है ताकि कार्टर की याददाश्त वापस आ सके। कार्टर की याददाश्त वापस आ जाती है। यहाँ हमें पता चलता है कि जब उत्तर कोरिया में वायरस फैला तो कार्टर अपनी फैमिली को लेकर देश छोड़कर जाने लगा। लेकिन जनरल किम ने उन्हें पकड़ लिया और कार्टर से एक सौदा किया कि अगर वो हाना को लाकर किम को सौंप देगा तो वो कार्टर की फैमिली को जाने देगा। लेकिन किम कहता है कि मैं तुम पर कैसे भरोसा करूं, अगर तुम भाग गए और तुमने हमारे राज के बारे में सबको बता दिया तो क्या होगा। तब कार्टर ने खुद ही अपनी याददाश्त मिटाने को बोला था ताकि किम को उस पर भरोसा हो जाए। तब किम ने उसकी बेटी को इन्फेक्टेड कर दिया था। उसे 13 दिनों का टाइम दिया गया था। अगर 13 दिनों में कार्टर हाना को किम तक नहीं पहुंचाएगा तो कार्टर की बेटी भी मारी जाएगी। अब कार्टर को सब कुछ याद आ जाता है। तब एक खड्डे में उनकी कार का टायर घुस जाता है। कार्टर एक बाइकर को गोली मारता है और उसकी बाइक पर हाना और यूनही को बैठाकर वहां से निकल जाता है और अपनी बाइक से एक ट्रेन पर जंप करता है। लेकिन उत्तर कोरियन सोल्जर अभी भी उसका पीछा कर रहे थे। वो दोनों बच्चों को ट्रेन में ही छुपा देता है और उन सोल्जर से फाइट करने लगता है। तब तक वहाँ और बहुत सारे सोल्जर्स आ जाते हैं। कुछ देर बाद वहाँ किम चॉपर लेकर आ जाता है। कार्टर भी दूसरे चॉपर के पायलट को मारकर उसका चॉपर हैंड ओवर कर लेता है। तभी किम का एक सोल्जर कार्टर पर फायर करता है, लेकिन ब्लास्ट होने से पहले ही कार्टर कूद जाता है और चॉपर ब्लास्ट हो जाता है। अब तक वहाँ हान जुंग ही और डॉक्टर भी एक कार से आ जाते हैं। वो लोग हाना को अपनी कार में खींचना चाह रहे थे, लेकिन तभी एक सोल्जर आकर उन पर अटैक कर देता है, लेकिन हान जुंग ही उसे मार देती है। इधर कार्टर किम के चॉपर में चला जाता है और दोनों में फाइट शुरू हो जाती है। कार्टर किम के हाथ में चाकू मार देता है जिस वजह से वो चॉपर कंट्रोल नहीं कर पाता है और चॉपर ब्लास्ट हो जाता है। इसके बाद कार्टर हान जुंग ही को ट्रेन में खींच लेता है और अब सब कुछ खत्म हो चुका था। डॉक्टर, कार्टर, हान जुंग ही और दोनों बच्चे बिल्कुल ठीक थे। अब ये लोग अपने घर जाने के लिए निकल जाते हैं और तभी रेलवे ट्रैक पर एक ब्लास्ट होता है और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, इसका दूसरा पार्ट भी जल्दी आएगा। तब तक हमारे चैनल से कनेक्ट रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।